सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं 7 शब्दों में कुछ बोलूँ। मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, मैं टाइम नहीं मांगूंगा, खाली देख रहा हूँ कि मैं वहाँ तक चलूँगा। मैं ज़्यादा मेरे को बोलने नहीं आता ज़्यादा, इसलिए मैं टाइम तो ज़्यादा नहीं लूँगा। तो ये जो 6वां शब्द है जो कि यमुना समाचार 28 से 30 तक हमने पढ़ा कि जिसमें लिखा गया, इसके बाद इसने जान कर दिया सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो गया। कहा मैं प्यासा हूँ, वहाँ सिक्के से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिक्के में भिगोकर वो स्पर्श को धुपे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिक्का लिया तो कहा पूरा हो गया। मतलब अभी तक पूरा हो गया था, खाली सिक्का लेना बाकी था, जो कि जो वचन में पुराने नियम में का जो उसके बारे में लिखा गया वो पूरा हुआ। आज इस वचन को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो इसमें आपको मैं पहले बताऊंगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाके आऊंगा कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की निर्मित की, आदम और हवा को बनाया और उसके बनाने के बाद उसने सब जीव जंतु को बनाया और उनके साथ आदम के साथ हवा के साथ वो जो जाति बढ़ी वो बहुत बढ़ गई और जैसी जाति बढ़ी उसके साथ उनका पाप भी बढ़ गया। फिर परमेश्वर ने सोचा ये पाप बढ़ गया है, तो फिर उत्पत्ति के 6वां अध्याय 5 और 6 में परमेश्वर लिखता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है, और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। मनुष्य को बनाने से यहोवा पछताने के बाद यहोवा ने क्या किया, पछताया और चुप थोड़ी बैठेगा, जिसने क्रिएट किया वो थोड़ी चुप बैठेगा। उसने क्या है, अपने नूह नाम के एक अपने संदेश को अपने एक सेवक को तैयार करा और उसके ओर से उसके द्वारा एक नोहा की नाव बनाई, बड़ी नाव बनाई, और परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं अब इनको पूरे पापियों को जल समाधि दूंगा, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। तो पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने सोचा कि मैं इन सब को इन पानी में डुबा देने वाला खाली नोहा का घर, जो उसका परिवार, उसके बेटे बहू को उनको परमेश्वर ने चुना था, इसलिए उनको क्या किया, परमेश्वर ने उस नोहा के जहाज के द्वारा उनको बचाया, बाकी पूरे पापियों को परमेश्वर ने डुबो दिया। अब फिर उत्पत्ति का 9वां अध्याय 3वां वचन यूं बोलता है, उत्पत्ति 9:3 कोई पढ़ेगा क्या? वही लिखे रहेगा, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। एक मिनट मैं उत्पत्ति 9:8 से 11 में पढ़ना चाहूंगा। फिर परमेश्वर ने नूह से नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेल पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। ये वाचा वाली परमेश्वर ने नूह के खानदान के साथ, परिवार के साथ जो बच्चे हैं उनको मैं परमेश्वर ने आश्वस्त किया कि बोल दिया कि अब इसके बाद मैं अभी जल प्रलय नहीं करूंगा, अब मैं कोई मनुष्य को नहीं बनाऊंगा, तो मनुष्य को नहीं डुबाऊंगा, उनके पापियों को नहीं डुबाऊंगा। तो परमेश्वर ने योजना की, तो परमेश्वर कैसा अपने वादे का पक्का होता है। परमेश्वर ने देखा कि फिर से जो नूह के उनके साथ के जितने भी फिर उनके परिवार के लोग जो बढ़ने लगे उनमें भी पाप बढ़ गया। फिर परमेश्वर क्या करे, परमेश्वर ने ये वचन उनके नूह के परिवार के साथ, उनके वंश के साथ, जीव जंतु के साथ दिया है कि अब मैं जल प्रलय नहीं लाऊंगा, अब तुमको मैं खत्म नहीं करूंगा। परमेश्वर ने फिर सोचा इसलिए क्या किया जाए, फिर परमेश्वर ने उसके लिए एक नई योजना बनाई। परमेश्वर ने योजना इस तरह से बनाई कि परमेश्वर ने इस बार सोचा कि मैं इस बार पापी को नहीं, पाप को उठा ले जाऊंगा, कोई पापी को मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं पाप को उठा ले जाऊंगा, और पाप को उठा के लिए लेके जाऊंगा। तो इसलिए उसने एक योजना बनाई और उस योजना का नायक अपने खुद के बेटे को बनाया। अपने बेटे को पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में उन्होंने मनुष्य के रूप में पैदा किया कि मरियम नाम की कुंवारी से उसको पैदा किया, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, लेकिन मनुष्य की तरह
उसको रखा और उसके और से परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। जब ये योजना पूरी कर रहा था तो जो पूरा हुआ, मेरा वचन चालू है तो बहुत सारे सदस्यों ने बोला इसलिए वचन डबल आएंगे तो पूरा हो गया वाला, अभी 5 वचन खत्म हो गए। तो परमेश्वर ने जब इस वचन को, जब इस योजना को तैयार करने की सोची, उसके बेटे को तैयार करा और बेटा उसका यूं था कि वो बेटा अपने परमेश्वर का, अपने पिता का कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने वाला। वो ईसा मसीह आया और इस धरती पर आने के बाद उसने बहुत सारे चमत्कार किए, सब कुछ किए, लेकिन मेन उसका काम था कि पाप को उठा ले जाना। और पाप को उठा लेने के लिए उसने क्या, उसको सूली पे चढ़ाना बहुत जरूरी था। अभी जब ये योजना बनाई गई थी, पिता परमेश्वर को पता है और पुत्र को भी पता है कि योजना में कहां कहां क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर को ये पता था, उस तरफ पुत्र को भी पता है, तो जो रोल ही लायक का कर रहा है उसको भी पता है कि क्या होने वाला है। इसलिए जो आप दो संदेश में जो वचन आया, जो कि मैं वो उन्हें सोचा कि इस जहां मैं ये रोल कर रहा हूँ, जहां मैं जा रहा हूँ, जो पिता का वचन को पूरा कर रहा हूँ, वहां मुझे थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मुझे मारने वाले हैं, मुझे सताने वाले हैं और फिर मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव होने वाला है। इसलिए वो गत्सेमनी के बाग में उन्हें पिता से प्रार्थना करे, हे पिता, हो सके कि इस प्याले को मुझसे दूर हटा, लेकिन मेरी इच्छा से तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों, तो मैं तो ये तेरा बेटा हूँ, तेरी इच्छा पूरी करने कुछ आया हूँ, मैं कुछ इसमें बदल नहीं करने वाला, ना कोई पीछे हटने वाला हूँ और ना कुछ करने वाला हूँ। इसलिए परमेश्वर को उसने उस और अपनी पिता की योजना को पूरा किया। पूरे मानव जाति का पाप, अभी तुम पहले वचन में सुने कि उसके सर पर था, परमेश्वर उसके और देखना नहीं था, वो परमेश्वर बोला था मुझे क्यों छोड़ दिया। पूरा मानव जाति का पाप अपने सर पर लेकर तुम्हारा तो तुम्हें और मुझे उद्धार देकर, जो कि अपनी कुर्बानी देकर, अपना उद्धार हमको देकर पाप को लेकर वो चला है। और जब वो पाप को लेकर तुमको उद्धार देने को चला है और जब उसने इस योजना को पूरा किया है, पूरा करने के बाद एक विजयी योद्धा देकर कहता है कि पूरा हुआ। अब कहता है वो कि पूरा हुआ, कि मैंने कोई इसमें कोई कसूर नहीं किया। पिता, मैंने तुम्हें जैसा मुझे कहा था उसी तरह से मैंने पूरा हुआ। जब उसका बपतिस्मा हो रहा था तब यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना 1:9 देखो, पहले से आगाह किया वाला है, पूरा जैसा कहा गया है पूरा हुआ। पूरा यूं ही नहीं हुआ, पूरी योजना बनाई गई है और पूरी योजना के तहत हर चीज चल रही है। यूहन्ना 1:9, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यूहन्ना 1:9, मैं ये देखो ये मेरा अपना सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है। हाँ, तो यूहन्ना का ये क्या हो सकता है, मेरा वचन में चेंज हुआ होगा। यूहन्ना का देखो परमेश्वर का ये मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये यूहन्ना जब उसका बपतिस्मा होने का आया था, यूहन्ना ये क्यों, तो हिदायत दी गई है हमको, जब हम जैसे मनुष्य थे सबको बताया गया कि वो क्या होने वाला है। खुद परमेश्वर कई बार शिष्यों के साथ बैठ के कहता है कि मैं ऐसा ऐसा होने वाला, मनुष्य पुत्र मरने वाला है। सब लोग यकीन नहीं करते और उसने इस योजना को पूरा किया और कहा पूरा हो गया। वो पिता को कह रहा है, देख मेरे मुंह पे थूक रहे हैं, देख मुझे भाले से भेज रहे हैं, देख मुझे कोड़े से मार रहे हैं और देख वो मुझे पानी के जगह पे सिरका दे रहे हैं, जो मुझे इतना सता रहे हैं, मगर लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों, तो तेरे पवित्र ग्रंथों में मेरे बारे में जो संदर्शों ने लिखा है वो पूरा होना चाहिए। इसलिए यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय और 7 से 9 हम पढ़ेंगे कि मैं पढ़ लेता हूँ। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने से समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। क्यों नहीं खोला मुंह? क्यों, तो वो जो रोल कर रहा है उसमें ये भी पार्ट है, उसमें ये पार्ट है कि तो तू कुछ नहीं कहेगा, पाप तू उठा ले जाएगा, तेरे साथ ये होने वाला पूरा लिखा है। यशायाह नबी 4000 साल पहले लिखता है।
ईसा मसीह बाद में आता है और उसके पहले लिखा जाता है कि तू तेरे साथ क्या होने वाला है और तेरे साथ जो होने वाला है उसके साथ तू सहने वाला है। कि वो जैसा लिखा है उसी तरह से वो उसने अपना मुंह नहीं खोला। पिता को बोला देख मुझे तेरे सताने के बाद मैंने क्यों नहीं खोला कि तो तेरे पवित्र ग्रंथ में तूने जो पवित्र ग्रंथ दिया है वो तेरे संदेश के लिए पहले लिख के रखा कि मैं क्या करने वाला हूँ और उस रोल के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। और ये भी लिखा है यशायाह 53:12 पढ़े आप। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग दूर बांटेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वो अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। परमेश्वर देख अपराधी मेरा जो है और जैसा बाइबल में हुआ उसी तरह से हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि पूरा हुआ। आज का वचन जो है पूरा हुआ। इस वचन को इसमें जो वचन लिखे गए आज आप पूरे भी अगर आप उन वचन पढ़ेंगे तो हम पूरे वचन हम नहीं पढ़ सकते। और पूरे वचन में जैसा कि भजन संहिता जैसे इसमें जो दाऊद राजा और ये जो लोग जिसने कि भजन में 22:18 में लिखा है कि मेरे कपड़े आपस में बांट लेंगे और बांट ले उसके ऊपर के 3 वचन में मुझे कोड़े मारेंगे सताएगा। ये जो लिखा है तो जिस तरह वो पूरा जो सीक्वेंस जो चल रहा है आज तक जो वक्ता बता रहे थे 9 से लेकर 3 तक ये पूरे सीक्वेंस पूरे रोल जो दिखा वाले पूरे टोटली कंप्लीट हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि पूरा हुआ। और ये जकरिया का वचन है जकरिया 9 से 10 उसमें भी लिखा है कि वो राजा की तरह प्रवेश करेगा, वो भी संडे को वो भी पूरा होगा। इसलिए ये परमेश्वर अपना कहता है कि ये पूरा हुआ। इस लेसन में ये जो वचन है इस वचन में हमारे को थोड़ी सी सीख है। थोड़ी सी सीख ये है कि आज हमारे घर में अगर पति पत्नी में मनमुटाव है, अगर भाई बहन में मनमुटाव है, अगर सास बहू में कुछ बातें नहीं अच्छी चल रही, भाई भाई में कुछ बातें अच्छी नहीं चल रही, तो ये गुड फ्राइडे आज सोच लो जैसा कि आज्ञा का पालन परमेश्वर ने करा उसी तरह आज तुम डिसाइड कर लो कि आज हमें इससे कुछ तो सीखना है, इससे हमें कुछ समेट कर लेना है और अगले संडे को नहीं आने वाले संडे को उसके बाद गुड फ्राइडे क्यों नहीं होता आके जब उठने टेक के परमेश्वर के सामने बोलो परमेश्वर मैंने सोचा वैसा पूरा हो गया। ऐसा पूरा होने के लिए जो कि हर वचन हमको जो दिया गया है वो वचन यूं ही नहीं दिया गया। हर वचन में हमको एक सीख है और आज हमको मौका है कि आज हम अपने आप को देखें और एक सोचे कि परमेश्वर मैं इस बारे में मैं अच्छे की तरफ सोचूंगा और मैं इस तरह से चलूंगा और एक दिन आके तेरे सामने हाथ जोड़ के बोलूंगा परमेश्वर पूरा हुआ। हम छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता आज तेरी उसी कथा को प्रभु जी हम सुन रहे प्रभु जी, तेरी कुर्बानी को हम सुन रहे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी इससे हमें सीख मिले और जो भी आज तक वक्ता ने प्रभु जी हमको सिखाया और हमने आज तक तेरी उसी कथा सुना तो उस प्रभु को हमको आशीषित कर और प्रभु हमको जो तेरे सामने बेटा बेटी बैठे उनको प्रभु जी नया जीवन दे, नई सीख दे ताकि हम भी प्रभु जी को जीवन ना पाए और हम कहें कि पूरा हुआ।